हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1/2.1/3 जोड़ 1/1.3/4। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 यहाँ पर है 2.1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 1 7/3 जोड़ यहाँ पर है 1/1.3/4। तो 1/1.3/4 को लिख सकते हैं 4 इकाई 4 और 3 7/4। अब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7 जोड़ 4 को ऊपर ले जाएंगे 4 इकाई 4 तो 4/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर 7 में 7 से भाग देंगे 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7/7। 7 से 7 को काट देंगे कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 40 घटे 5 गुने 2 जोड़ 5 घटे 6/3। तो यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग सब एक साथ दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करते समय हम लोग सबसे पहले बोडमास के रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बोडमास का रूल होता क्या है। बोडमास यहाँ पर सबसे पहले बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे ब्रैकेट का। उसके बाद है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग। उसके बाद है एम, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। उसके बाद है ए यानी कि एडिशन। जोड़। उसके बाद है एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो जब भी जोड़ घटाव गुना भाग सब एक साथ दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे ब्रैकेट यदि है तो ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, तब डिवाइड यानी कि भाग का, तब गुना का, तब जोड़ और उसके बाद घटाव का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे भाग का। तो यहाँ पर दिया हुआ है 40 घटे 5 गुने 2 जोड़ 5 घटे 6/3। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे भाग का। तो 40 घटे 5 गुने 2 जोड़ 5 घटे 6 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर बच रहा है घटाव गुना जोड़। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे गुना का। तो 40 घटे 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 जोड़ 5 घटे 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच रहा है प्लस और माइनस वाला ही बच रहा है। तो जितना भी प्लस है सबको एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाला सबको एक साथ जोड़ लेंगे। तो 40 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर क्या करना है प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेना है। अब 45 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 का 3/4 भागा 3/4 जोड़ 1/4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे का काम करेंगे। तो 2 का 3/4, तो 2 तिये 6, इसे हम लिखेंगे 6/4 भागा 3/4 जोड़ 1/4। तो यहाँ पर भाग है और जोड़ है तो सबसे पहले किसका काम होगा भाग का। तो 6/4 यहाँ पर भाग के चिन्ह को क्या करेंगे गुना में बदल देंगे और 3/4 इसको उलट देंगे। 3/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 जोड़ 1/4। अब यहाँ पर गुना है और जोड़ है तो पहले किसका काम होगा गुना का। 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बच रहा है 2 जोड़ 1/4। तो 2 जोड़ 1/4 को हम लिख सकते हैं 2.1/4, या इसको यहाँ से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9 9/4। अब क्या करेंगे 9 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 शेष बच रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 2.1/4।
यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 जोड़ 1/4 है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.1/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 666 भागा 6 भागा 3। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 666, यहाँ पर है भागा 6, तो भाग को बदल देंगे गुना में, और 6 है तो 6 को लिखेंगे 1/6। फिर यहाँ पर भाग को बदल देंगे गुना में, और 3 को लिखेंगे 1/3। अब 666 को 6 से काट देंगे तो कट जाएगा 111 बार में। अब 111 को 3 से काटेंगे तो 37 दिए 111, तो कितना बार में कट जाएगा? 37 बार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12.1/3 जोड़ 10.5/6 घटे 7.2/3 घटे 1.4/7। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पूर्णांक है यानी कि 12, 10, 7 और 1, इसका कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, और जितना भी भिन्न है यानी कि 1/3, 5/6, 2/3, 4/7, इसका कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक है 12 जोड़ 10 घटे 7 घटे 1। अब भिन्न का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला भिन्न है 1/3 जोड़ 5/6 घटे, यहाँ पर कितना है 2/3 घटे 4/7। तो 12 और 10 22, 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 15 में फिर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो 14 जोड़, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3, 6, 3, 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 42। अब 42 में 3 से भाग देंगे, 14 3 42, 14 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 14। 42 में 6 से भाग देंगे, 6 7 42। अब 7 में गुना कर देंगे, 5 से 7 5 35। 42 में 3 से भाग देंगे 14, तो 14 दूनी 28, माइनस 42 में 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42, 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24। तो 14 जोड़ 14 और 35 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 49, माइनस 28 और 24 को जोड़ लेते हैं तो 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, 52/42। तो 14 जोड़ यहाँ पर कितना आ रहा है 49 में से 52 घटाएंगे तो -3, -3/42। अब काट देंगे यहाँ पर 14 3 42, तो 14 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/14। अब 14 में 14 से गुना करेंगे, 14 में 14 से गुना करेंगे 196, और 1 घटाएंगे तो 195/14। अब हम लोग क्या करेंगे 195 में भाग देंगे 14 से, तो 14 इकाई 14, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और यहाँ से लेंगे 5, तो कितना हो गया 55। अब 14 3 42, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो 195/14 को हम लोग लिख सकते हैं 13.13/14, 13.13/14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 16.11/13 घटे 3.4/9 जोड़ 18.21/26। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पूर्णांक है यानी कि 16, 3 और 18, इसका कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। तो 16 घटे 3 जोड़ 18 जोड़ यहाँ पर कितना है 11/13 जोड़ 4/9, यहाँ पर माइनस है -4/9 जोड़ 21/26। तो 16 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 में जोड़ लेंगे 18 तो कितना आ जाएगा 31 जोड़। यहाँ पर अब क्या करेंगे 13, 9 और 26 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 13, 9 और 26, 13 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 9 2, तो 13 दूना 26, 26 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 234। तो 13, 9 और 26 का एलसीएम कितना हो गया 234। अब 234 में भाग किससे देना है 13 से, तो 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 18 में गुना कर देंगे 11 से,
तो 198। अब 234 में भाग देना है 9 से, तो 9 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, 26 में गुना कर देंगे 4 से, तो 26 में 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 104। अब भाग देना है 26 से, तो 13 दूना 26, 26 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 9, 9 में गुना कर देंगे 21 से, तो 9 इकाई 9, 9 दूना 18, कितना आ जाएगा 189। तो 31 जोड़, अब यहाँ पर 198 में से घटा लेंगे कितना 104, और फिर जोड़ देंगे कितना 189। तो 198 में 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा 94। फिर इसमें जोड़ना कितना है 189, तो 9 4 13, 8 9 17 और 1 18, 1 और 1 2, 283। तो 283 बटे 234। अब हम लोग क्या करेंगे, 283 में भाग देंगे 234 से, तो यहाँ पर है 283, इसमें भाग देना है 234 से, तो एक बार में कितना लगेगा 234। तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, 5 में से 3, 7 में से 3 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1.49 बटे 234। तो 31 जोड़ 1.49 बटे 234। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पूर्णांक है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, तो 31 और 1 32, 32.49 बटे 234। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5.5 बटे 6 गुने 6.3 बटे 7 जोड़ 5.1 बटा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 पचे 30 और 5 35 बटे 6 गुने 6 सत्ते 42 और 3 45 बटे 7 जोड़ 5 दूना 10 और 1 11 बटे 2। तो यहाँ पर गुना है और जोड़ है, तो पहले किसका काम होगा, गुना का। तो 7 पचे 35। अब यहाँ पर 6 और 45 को काटेंगे 3 से, 2 तिये 6 और 15 तिये 45। तो गुना का काम पहले होता है, गुना कर लेते हैं। 15 पचे 75, 75 बटा 2 जोड़ 11 बटे 2। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 75 से गुना करेंगे 75, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 11 से गुना करेंगे 11। अब 75 और 11 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 86, 86 बटे 2। तो 86 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 800 भागा 64 गुने 1296 भागा 36। तो 800 भागा 64, इसको हम लोग लिख सकते हैं 800 बटे 64 गुने 1296 भागा 36 है, तो इसे लिख लेंगे 1296 बटा 36। तो 36 गुने 36 बराबर कितना होता है 1296, यानी कि 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 1296 को 36 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 36 बार में। अब 36 और 64 को काट देंगे 4 से, तो 64 कटेगा 4 से 16 बार में, 16 चौका 64, और 36 कटेगा 9 बार में। अब काटेंगे 16 पचे 80 और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, यानी कि 50 बार में। तो अब गुना कर देंगे 50 में किससे, 9 से। तो 50 में 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 और 1 जीरो बचा हुआ है तो 450। तो यहाँ पर 450 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 4500 गुने वाट बराबर 3375। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 4500 गुने वाट के जगह हम लोग लिख लेते हैं x बराबर 3375। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3375 बटे 4500। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे हम लोग काट देते हैं 25 से। तो 25 से कट जाएगा कितना बार में 180 बार में, और 25 से ऊपर काटेंगे तो कट जाएगा 25 इकाई 25। यहाँ पर बच रहा है कितना 8 और 7 87। तो 25 3 75, अब बच रहा है 12 और 5 125, तो 25 बचे 125। अब यहाँ पर दोनों को फिर काट देंगे 15 से 180 कट जाएगा 12 बार में, और 15 नमा 135,
फिर दोनों 3 से भी कट रहा है, 3 से काट देंगे 4 बार में और 3 3 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3/4 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 4.7/8 गुने 2.4/13 बराबर व्हाट। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 4.7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 चौका 32, 32 में 7 जोड़ देंगे तो 39/8 गुने यहाँ पर है 2.4/13 तो 13 दूना 26, 26 में 4 जोड़ देंगे तो 26 और 4 30/13। अब यहाँ पर कट जाएगा 13 3 39। अब 30 और 8 दोनों कट रहा है 2 से, 15 बार में और 8 कट जाएगा 4 बार में। अब गुना कर लेते हैं 15 3 45, 45/4। तो 45/4 को हम लोग लिख सकते हैं 11.1/4 यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 45 में भाग देंगे किससे 4 से, तो 4 इकाई 4, फिर एक बार लगाएंगे 4 इकाई 4 तो शेष कितना बच रहा है 1। तो 45/4 को हम लोग लिख सकते हैं 11.1/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3.1/4 जोड़ 4.1/6 जोड़ व्हाट जोड़ 1/4 बराबर 10। तो 3.1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 3 12 और 1 13/4 जोड़ 4.1/6 को लिख सकते हैं 6 चौका 24 और 1 25/6 जोड़ 1/4 और यहाँ पर व्हाट है तो व्हाट को मान लेते हैं x बराबर 10। अब तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 4 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 में 4 से भाग देंगे 3 चौका 12, 3 में गुना कर देंगे 13 से, 13 3 39 जोड़ 12 में 6 से भाग देंगे 6 दूना 12 तो 2 में गुना करेंगे 25 से, 25 दूना 50। अब 12 में 4 से भाग देंगे 4 3 12, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 जोड़ x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 39 50 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 92/12 जोड़ x बराबर 10। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं 4 से दोनों को काट सकते हैं 4 3 12 और 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 23 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर कितना है 23/3 तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -23/3। तो 10 3 30 घटे 23/3 तो 30 में क्या करेंगे 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 7/3। तो 7/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2.1/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 गुने 15 भागा 12 जोड़ व्हाट बराबर 165। तो यहाँ पर है 24 गुने 15 भागा 12 है तो इसे हम लिख सकते हैं गुने 1/12 जोड़ व्हाट तो व्हाट के जगह लिख लेते हैं x बराबर 165। अब यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं 12 दूना 24 तो 15 दूना 30 तो 30 जोड़ x बराबर कितना आ जाएगा 165। तो x बराबर कितना होगा 165 घटे 30 तो 165 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 135। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2567 भागा 17 गुने 3 बराबर व्हाट प्लस 180। तो 2567 यहाँ पर भाग है तो भाग को हम लोग बदल लेंगे गुना में और 17 को लिखेंगे 1/17 गुने 3 बराबर व्हाट के जगह लिख लेते हैं x प्लस 180। अब यहाँ पर 2567 को काटेंगे 17 से तो 17 इकाई 17 यहाँ पर कितना बच रहा है 8 और 6 86 तो 17 × 5 = 85 बच रहा है 1 और 7 17 तो 17 इकाई 17। अब है 151 गुने 1 गुने 3 तो 151 में 3 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 453 बराबर x प्लस 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 453 माइनस 180। 453 की तरफ प्लस 180 को लाएंगे तो कितना हो जाएगा -180। अब 453 में से घटा लेते हैं 180
तो 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे यानी कि 2, तो कितना आ गया 273। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5852 भागा 28 गुने वाट माइनस 1653 बराबर 1064। तो यहाँ पर है 5852 भागा 28, तो इसे हम लिख सकते हैं गुने 1/28 गुने यहाँ पर है वाट, तो वाट को मान लेते हैं x। अब यहाँ पर है माइनस 1653, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1653, तो बराबर 1064 जोड़ 1653 है तो हो गया 1653 प्लस 1653। अब यहाँ पर 5852 को काटेंगे किससे 28 से, तो 5852 में भाग किससे देना है 28 से, तो 28 दूना 56, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यहाँ से लेंगे 5, तो यहाँ पर 28 है, यहाँ 25, छोटा अंक आ रहा है यानी कि नहीं लग रहा है, तो यहाँ से एक अंक और उतारेंगे यानी कि 2, तो एक अंक यहाँ से और उतारा है, इसके बदले में यहाँ पर क्या रखेंगे 0। अब लगाएंगे 9 से, 9 8 72, 9 दूना 18 और 7 25, तो कितना आ रहा है 209। तो 209 में x से गुना करेंगे कितना आ गया 209x बराबर, यहाँ पर अब हम जोड़ लेंगे 1064 और 1653, तो 4 और 3 7, 5 और 6 11 का एक हाथ में 1, तो 6 और 0 6 और 1 7, 1 और 1 2, यानी कि 2717। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2717 बटे 209। अब हम लोग फिर क्या करेंगे 2717 में भाग देंगे किससे 209 से, तो एक बार में यहाँ पर लगेगा 209, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर बचा हुआ है 6, तो 6 में से 0 घटाएंगे 6, यहाँ से ले लिए 7। अब लगा देते हैं 3 से, 9 3 27 और 3 दूना 6, पूरा पूरा कट रहा है यानी कि 13, तो 2713 में भाग देंगे 209 से तो कितना आ जाएगा 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1.3/5 घटे 2/3 भागा 12/13 जोड़ 7/5 गुने 1/3। तो 1.3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इकाई 5 और 3 8/5 घटे 2/3, यहाँ पर भाग है तो भाग को बदल लेंगे गुना में, और 12/13 को लिखेंगे 13/12 जोड़ 7/5 गुने 1/3। तो यहाँ पर जोड़ है, घटाव है और गुना है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे गुना का, तो 2 6 12 8/5 घटे 13/6 में 3 से गुना करेंगे 6 3 18 जोड़ 7 इकाई 7, 5 में 3 से गुना करेंगे 5 3 15, 7/15। अब सबको जोड़ना है तो इसके लिए क्या करेंगे 5 18 15 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 90। अब 90 में 5 से भाग देंगे तो 18 5 90, 18 में 8 से गुना करेंगे 144, फिर 90 में भाग देंगे 18 से तो 18 5 90, 5 में गुना करेंगे 13 से तो 13 5 65 जोड़ 90 में भाग देंगे 15 से तो 15 6 का 90, अब 6 से गुना करेंगे 7 में तो 6 7 42। अब यहाँ पर क्या करेंगे 144 और 42 को जोड़ देंगे, तो 144 और 42 कितना आ जाएगा 186 माइनस 65/90। अब 186 में से घटा देंगे 65, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12, 121/90। अब क्या करेंगे 121 में भाग देंगे 90 से, तो 90 इकाई 90, कितना बच रहा है यहाँ पर 31, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.31/90, 1.31/90। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।